तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर मैं आपसे बोलूं सोल्वेंसी रेशियो के 4 पार्ट होते हैं बच्चों, सोल्वेंसी रेशियो के 4 पार्ट होते हैं, उनमें से एक है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं मैं वो लिखवा देता हूँ। वो पहला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। रेशियो मैंने नहीं लिखा किसी के भी पीछे, तो मैंने बोल दिया है आपको। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, समझेंगे। जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो इसी टॉपिक में से ही बना है। मतलब कि फॉर्मूला बहुत आसान है, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, और जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की जो आइडल रेशियो है बच्चों, वो 2:1 है। जो हमारी करंट रेशियो की आइडल रेशियो है, वो ही हमारी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की भी है। अब बच्चों डेब्ट के जो फॉर्मूले हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। जिसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है बच्चों, ये हमारा डेब्ट का फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और अगर आपको टोटल डेब्ट गिवन है बच्चों, तो उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका तब भी डेब्ट निकल कर आ जाएगा। तीसरा एक और फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। मतलब अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, जो कि मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं कि ये चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस पर ही टिका हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक फॉर्मूले हैं कुछ। और वर्किंग कैपिटल का तो आपको पता ही है। एक लिखिएगा इक्विटी का फॉर्मूला लिखिएगा। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या और दूसरा लिखिए नॉन करंट एसेट्स, ब्रैकेट में लिखिए टेंजिबल एसेट प्लस इनटेंजिबल एसेट्स, ब्रैकेट ओवर, प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल इसके अंदर आ गया, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता ही है, हम पहले भी इसको समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, ब्रैकेट में लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो हमने डेब्ट का फॉर्मूला पहले वाला हमने पढ़ा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं बच्चों।
ठीक है। या तीसरा एक और फॉर्मूला लिखिए, टोटल एसेट्स अगर आपके पास गिवन है, टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल डेप्ट माइनस कर दीजिए तो आपके पास इक्विटी निकल कर आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात रही फॉर्मूलों की, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दिस टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 33 सब के सब निकालिए। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जर्नल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000, 10% डिबेंचर्स 1,30,000 और करंट लायबिलिटी 1 लाख। चलो समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33 को आपको क्या क्या चीजें दे रखी है? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, आपके पास फॉर्मूला है बहुत, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, बहुत ही ज़्यादा आसान सा फॉर्मूला, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। चलो अब हम इधर लिखेंगे डेब्ट इक्वल टू में और यहाँ लिखेंगे इक्विटी इक्वल टू में। जैसे जैसे हमारे को क्वेश्चन के अंदर चीज़ें या वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से हम पुट करते रहेंगे उसके अंदर। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज़, तो वो इक्विटी का ही पार्ट है, तो 5 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया नीचे की तरफ। सेकंड हमने लिखा जर्नल रिजर्व, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों इक्विटी का? इक्विटी का जो फॉर्मूला था वो लिखा भी हुआ है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस, तो जर्नल रिजर्व भी इसी का ही पार्ट होगा बच्चों। तो जर्नल रिजर्व में लिख दो 90,000, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी इसी का ही पार्ट है, सरप्लस में ही आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो 50,000 इसमें भी प्लस हो जाएगा। चलो ये आ गई बात समझ में। तो 5 लाख 90,000 50,000 को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 6,40,000। तो आपके पास जो बच्चों इक्विटी निकल के आई है वो तो आ गई 6,40,000। अब हम बात करेंगे डेप्ट की। तो बच्चों आपको डायरेक्टली वे में 10% डिवेंचर दे रखे 1,30,000, ठीक है। तो 10% जो डिवेंचर है 1,30,000 के वही डेप्ट होंगे, तो डेप्ट मतलब 1,30,000 अपॉन में 6,40,000, 40 से 40 कट गया। अब इसको हम कट करेंगे तो 0.203/1 आंसर आपके पास आ जाएगा। 0.203/1 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, तो ये तो आप खुद कर लेंगे। हम देखते हैं 35 को। चलो 35 देखते हैं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। हमको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करनी है। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुली पेड 1 लाख, ठीक है। 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड 50,000, ठीक है। जर्नल रिजर्व आपको दे रखा है, सरप्लस आपको दे रखा है, 10% डिबेंचर 75,000 के, करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 50,000 की। हालांकि ये क्वेश्चन के अंदर कुछ 2-4 चीज़ें न्यू हैं, बाकी है बिल्कुल 33 की तरह ही, ठीक है बच्चों। तो हम क्वेश्चन करते हैं 35। तो सब के सब पहले तो एक ही निचोड़ है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लिखना और उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है बच्चों। आदत इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेब्ट यहाँ पे लिखेंगे, इक्विटी यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और इक्वल टू का साइन डालते रहेंगे। और जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है डेब्ट और इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसके अंदर वो वैल्यू पुट करते रहेंगे। चलो पहले हम बात करते हैं, हमें क्या चीज़ें गिवन है? इक्विटी शेयर 10,000 इक्विटी शेयर, एक 10 रुपये का है तो 1 लाख रुपये की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, सिंपल। नेक्स्ट 5% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, जो कि हमारा इक्विटी का ही पार्ट है, तो 50,000 इसमें भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों प्लस हो जाएंगे।
नेक्स्ट जितने भी रिजर्व्स होते हैं, तो जनरल रिजर्व भी हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है 45,000, तो ये भी प्लस हो जाएगा। और फॉर्मूले के साथ साथ जो फॉर्मूला था उसके अंदर जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, तो सरप्लस भी इसके अंदर गिवन है हमारे पास वैल्यू 20,000 की। उसके अलावा उसके बाद दे रखा है हमारे को 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर कितना के दे रखे हैंगे आपको बच्चों 75,000 के, तो 75,000 के डिवेंचर और करंट लायबिलिटी का हमको इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो चलो ठीक है जी, 10% जो डिवेंचर यानी कि उसको डेप्ट हो गए 75,000 के, अब इनको सबको प्लस कर लो, तो इसकी सबको प्लस करने पर 1.5 लाख, 170, तो यानी कि 2,15,000, 2,15,000 निकल के आ गए इक्विटी। और डेप्ट तो आपको डायरेक्ट थे ही थे हमारे पास, 10% डिवेंचर जो थे हमारे पास अवेलेबल थे 75,000 के। बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालो 75,000 अपॉन में 2,15,000, 30 से 30 कट हो गई। अब इसको इससे काटेंगे तो बच्चों आपका जो आंसर निकलेगा 0.35:1। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा भी लग रहा है। When डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 2, ठीक है, आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 गिवन है, यानी कि 2:1 गिवन है। स्टेट गिवन रीजन, आपको रीजन देना है वेदर दिस रेशियो विल इंक्रीज या डिक्रीज और विल हैव नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलो ठीक है जी, हमारे पास कंडीशंस कुछ दे रखी हैं, उसमें बोल रखा है कि जो रेशियो है अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा तो क्या होगा। केसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट केस हमारे पास जो अवेलेबल है उसके अंदर क्या है, आपको दे रखा है सेल ऑफ लैंड, बुक वैल्यू 4 लाख रुपए की है, ₹4 5 लाख। चलो जी, हम इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। अब आपको इसके अंदर देखना है कि ये तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों, सेल ऑफ लैंड ₹4 5 लाख और बुक वैल्यू है 4 लाख। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों बुक वैल्यू हमारे को यहाँ पर देखनी है, जो हमने सेल करी थी, सेल करी 5 लाख की, बुक वैल्यू है 4 लाख की, 1 लाख रुपए जो हो रहा है वो इस डेब्ट टू इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। हालांकि आप बोलेंगे कि 4 लाख रुपए की बुक की वैल्यू है और 5 लाख में सेल हुआ है, तो किस तरीके से आपका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रेशियो की। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेशियो की, क्योंकि जो जब भी हमारा लैंड या कोई भी चीज़ हम बेचें, कोई भी चीज़ हम बेचेंगे तो सिंपल सी बात है, इक्विटी बढ़ेगी। इक्विटी बढ़ेगी तो जब इक्विटी बढ़ जाएगी तो हमारी जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो भाई पॉइंट में ही तो आंसर आएगा ना, इक्विटी अगर बढ़ गई तो पॉइंट में ही आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका रीज़न है सिंपल सा, लिखिए आप सब बच्चे, जैसे कि एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, देखिएगा इस क्वेश्चन को, 36 वाले क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। अभी डेब्ट इक्विटी क्या दे रखा है आपको, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, 2:1 है। लेट करते हैं लॉन्ग टर्म लोन लेट करते हैं 20 लाख के, और शेयर होल्डर्स फंड हम लेट करते हैं 10 लाख रुपीस को। ठीक है, ये हमने लेट किया है, इसको समझने के लिए। अब जो सेल है, सेल ऑफ लैंड है,
उसकी जो बुक वैल्यू है वो 4 लाख की है और बेची है हमने 5 लाख की, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या होगा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। अब जो शेयर्स होल्डर फंड है, शेयर्स होल्डर फंड जो है वो बच्चों कितने के थे, मतलब हमने कितने के लेट किए थे, 10 लाख रुपीज के। इक्विटी का फॉर्मूला बताओ, शेयर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया, तो ये हो गया 11 लाख। कितने हो गए, 11 लाख। तो जो आंसर हमारा 2:1 का था, अब उसकी जो रेशियो है वो घट के कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। पहले था 20 लाख अपॉन में 10 लाख, तो रेशियो था 2:1। अब हो गया 20 लाख, ऊपर तो सेम है, अपॉन में 11 लाख। तो जब इसको हम काटेंगे तो 1.81 रेशियो आ जाएगा आंसर। इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है उसका जो रेशियो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना, हमें यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी के फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट उसने सेकंड क्या बोला, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज। अब ध्यान से देखिएगा, हम इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है, ऑब्वियस सी बात है, हम खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी हम खरीद रहे हैं, तो उसकी तो वैल्यू बढ़ेगी, वो तो खैर कोई इशू वाली बात नहीं है, उससे इक्विटी शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसमें भी डेब्ट टू इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिक्रीज होगी उसकी रेशियो, ठीक है बच्चों। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल आपको बताया है, दूसरा एग्जांपल भी आप खुद से एक बार करके देखना, नहीं भी समझ में आएगा फिर मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। थर्ड बोल रहा है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। अब यहाँ पर 10% डिबेंचर्स आ गए, ठीक है। 10% डिबेंचर्स जो है, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा है रिडम्पशन के लिए, जो 10% डिबेंचर से वर्थ ₹10 लाख, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप बताइए कि इसमें क्या होगा, इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो क्या होगा, वो भी बच्चों डिक्रीज ही होगा। इसमें दे भी रखा है टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट आर नॉट इफेक्टेड, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है उस पर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो शेयर्स होल्डर फंड है वो बढ़ जाएंगे 10 लाख रुपए से, और 10 लाख रुपए से बढ़ने से उसकी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की रेशियो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो तीनों के अंदर आंसर जो है वो डिक्रीज है। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दे दिया, और फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 वो भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब आपको इन क्वेश्चनों को डेब्ट टू इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के जितने भी हैं वो आपको खुद से करने हैं, और जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। दूसरा टॉपिक भी बच्चों स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड जो है वो क्या है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, तो सॉल्वेंसी का हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो भी इसी के ऊपर है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है बच्चों। अब जो टोटल एसेट्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों ही शामिल होंगे, क्योंकि टोटल एसेट्स की बात करिए इसमें। तो आपको नॉन करेंट एसेट्स जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। करेंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, तो ये सब आपको बातें पता है कि नॉन करेंट एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हो या फिर नॉन
करंट इन्वेस्टमेंट्स हों, तो ये सब आपको पता ही है, करंट एसेट्स आपको पता ही है, ये सब आप बहुत बार कर भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। और डेप्ट से हमारा जो मतलब है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन से है बच्चों, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टोटल एसेट्स का जो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं बच्चों 45 करते हैं, 44 आप देख लीजिएगा, 45 करते हैं और 46 भी समझा दूंगा मैं। शेयर्स होल्डर फंड 1,60,000 के, टोटल डेप्ट 3,60,000 के, करंट लायबिलिटी 40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम इसका फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन करना इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर्मूला लगाना है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का, जो कि होता है बहुत साधारण सा, टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट। ठीक है, डेप्ट लॉन्ग टर्म्स डेप्ट हो गई। चलो अब फॉर्मूला देखते हैं सबके सब। टोटल एसेट्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हालांकि पहले भी बता रखी है, क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले पुट होंगे, जो जो आपके पास वैल्यू गिवन होगी उसी के हिसाब से फॉर्मूले लगेंगे। तो टोटल इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेप्ट प्लस शेयर्स होल्डर फंड, क्योंकि हमारे पास टोटल डेप्ट भी है और शेयर्स होल्डर फंड भी है। टोटल डेप्ट कितने हैं बच्चों इसके अंदर? टोटल डेप्ट जो है हमारे पास इसमें है 3,60,000। ठीक है बच्चों, 3,60,000 प्लस शेयर्स होल्डर फंड है बच्चों कितने के? 1,60,000 के। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 5,20,000। तो ये तो था हमारा फॉर्मूला टोटल एसेट्स का। अब निकालना है हमें डेप्ट, यानी कि डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट हो या डेप्ट हो, उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। ये भी मैंने आपको पहले अभी जब हम इक्विटी और डेप्ट टू इक्विटी हम स्टार्ट कर रहे थे या फिर हम करने लगे थे, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था। टोटल डेप्ट कितना दे रखा है? 3,60,000 माइनस करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है बच्चों? 40,000 की। तो आपका आंसर आ गया 3,20,000। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करिए। टोटल एसेट्स कितना है? 5,20,000 अपॉन में 3,20,000। 40 से 40 कट गई, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.625:1। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि सारा का सारा जो, अगर मैं बात करूँ पूरे होल चैप्टर की, तो फॉर्मूले बेस पर ही है। मैं फॉर्मूले लिखे जा रहा हूँ और वैल्यू पुट करा जा रहा हूँ और आंसर हमारा हैंड टू हैंड आता जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 46 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं, तो इससे आपका माइंड थोड़ा ओपन भी हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट लायबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी 1 2 3 4, अभी तक तो ये चारों के चारों पार्ट जो है वो टोटल एसेट्स का पार्ट है। शेयर कैपिटल 10%, डिवेंचर्स, ओके जी, जनरल रिजर्व, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है, और आपको इसके अंदर जो निकालना है, चलो जी निकालते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, 46 को करने के लिए सीधा सा जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट, विच मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स और यहाँ लिखेंगे डेप्ट। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो पहले तो मैं डेप्ट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, या लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका टोटल एसेट्स का मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन होंगी हम उसके हिसाब से लिखते रहेंगे। इसका लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर्स होल्डर फंड। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, लेकिन अब आप कहोगे कि शेयर्स होल्डर फंड भी हमारे पास गिवन नहीं है। तो शेयर्स होल्डर फंड हालांकि गिवन तो है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शेयर्स होल्डर फंड का भी यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, शेयर्स होल्डर फंड भी हमें निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, शेयर्स यानी कि इक्विटी शेयर्स जो भी थे प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर अलग से शेयर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है। देखो बच्चों, ये रहा शेयर्स कैपिटल, आपका जर्नल रिजर्व और सरप्लस, ये गिवन है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, तो इसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख, यहाँ पे लिखो 50 लाख, ये 50 लाख लिख दिया। नेक्स्ट उसने दे रखा है करंट लायबिलिटी। अभी हमारे पास जो भी हमने फॉर्मूला लिखवाया उसके अंदर मैंने करंट लायबिलिटी कहीं लिखवाया नहीं लिखवाया, अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे चके आगे के लिए ध्यान रखेंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं, कहीं यूज़ होगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख, तो टोटल एसेट्स का पार्ट है 60 लाख, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 लाख, ठीक है जी। प्लस ट्रेड रिसीवेबल भी इसी का ही पार्ट है, 4 लाख लिख दो जी, बिल्कुल ठीक है जी। उसके आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जी, इसी का ही पार्ट है, 5 लाख लिख दो जी। उसके आगे इन्वेस्टमेंट ट्रेड, हाँ जी इसी का ही पार्ट है, 1 लाख, ये भी लिख दो जी। उसके आगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जी यहाँ पर आ जाओ, 35 लाख रुपए यहाँ पे लिख दो। उसके आगे 10% डेप्ट दे रखे हैं 10 लाख। अभी आप मुझे बताओ, कहीं अभी तक इस्तेमाल हो रहा है डेप्ट, कहीं लिखवाया मैंने डिबेंचर्स का नहीं ना, तो यहाँ पर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये जो डेप्ट है ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ठीक है। तो 35 लाख प्लस रिजर्व है, हाँ जी है 3 लाख रुपए के, लिख दो जी। आगे रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस दे रखा है, सॉरी, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2 लाख और चलो 35 और ये 5 पूरा ही हो गया 4 लाख, 40 लाख, तो ये हो गया 40 लाख, माइनस कर देंगे 40 लाख, तो आपका निकल के आ जाएगा 10 लाख। क्या निकल के आ गया? 10 लाख। अभी और कुछ करंट लायबिलिटी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई, करनी भी नहीं है। 10% डिवेंचर इस्तेमाल नहीं हुए, करने भी नहीं है। तो चलो जी स्टार्ट। 60 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी तो 70 लाख बन जाता है, 70 लाख। तो यहाँ लिख दिए 70 लाख, ठीक है जी। फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट। तो टोटल एसेट्स कितना निकल के आया बच्चों? 70 लाख के, और वो 10 लाख रुपये। 6 जीरो से 6 जीरो कट गई, कुछ नहीं काटेगा, सिर्फ 7 आंसर 1, मतलब 7:1 आपका आंसर आपके पास आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 46, जो कि इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है बच्चों। अब आगे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49, 50, 51, 52 की, तो इसमें अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जो आप खुद से ना कर सकें। तो एक बार अपने आप से क्वेश्चन 52 तक ट्राई करिए। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको आता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो को करेंगे, और इसी का एक चौथा और पार्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।